इस पे आप लोग क्या कहेंगे? वही तो बोल रहे हैं ना, वो क्या बोल रहा है कुछ मालूम नहीं है। कभी 50,000, कभी 25,000, कभी 12,000, कभी पारा टीचर, कभी संविदा कर्मी, कहा लेगा कुछ नहीं मालूम है। कभी दारू का देखे हैं, दारू का ट्रक पकड़ रहा है। शिक्षा के कभी स्कूल में जाकर पकड़ ही नहीं रहा है कि कितना टीचर है, कितना नहीं है, बहाली हुआ है या नहीं है। जेटेट पास वालों के पास आया नहीं भाई, आप लोग को 2016 से पास किया है, आप लोग बहाली होंगे या नहीं, कुछ पूछना नहीं आया। सिर्फ दारू का गाड़ी पकड़ रहा है। जाकर स्कूल में पकड़ो ना कितना टीचर है, कितना शिक्षा विभाग में जाकर पकड़ो ना कि कितना टीचर बाकी है, कितना टीचर शिक्षा विभाग में जाकर पूछो कि कितना स्कूल में होना चाहिए क्या नहीं। अब दारू का गाड़ी पकड़ रहे हैं, ये कैसा शिक्षा मंत्री है। हम सच सच कह रहा है, सरकार सिर्फ बहला फुसला रहा है। ये चौथा साल चल रहा है, स्कूल में होना चाहिए क्या नहीं। अब दारू का गाड़ी पकड़ रहे हैं, ये कैसा शिक्षा मंत्री है। हम सच सच कह रहा है, सरकार सिर्फ स्कूल में होना चाहिए क्या नहीं। अब दारू का गाड़ी पकड़ रहे हैं, ये कैसा शिक्षा मंत्री है। हम सच सच कह रहा है, सरकार सिर्फ बहला फुसला रहा है। ये चौथा साल चल रहा है, शोभा नहीं देती है। हमारे हाथ में कलम और कॉपी शोभा देती है, ये तख्ती और बैनर शोभा नहीं देती है। नियुक्ति की जाए, जैसे कि जिस नियमावली के तहत हमारी परीक्षा ली गई है उसी के तहत हम लोग का बस क्या कहते हैं सीधी तौर पर नियुक्ति दी जाए। अरे सत्ता के आने के पहले तो बोले थे कि प्रत्येक साल 5 लाख देंगे, ये बता नहीं रहे हैं ना। ये हम लोगों को धोती दिखा करके रुमाल बेच रहे हैं। आप उस समय बोले 5 लाख देंगे और ये 4 साल हो गया, लेकिन 5 लाख तो दूर बात हो गया, 5 वो नौकरी नहीं मिला, जबकि अभी तक 20 लाख मिल जाना चाहिए था। तो हम लोग अगर 20 लाख मिल जाता, हम लोग कहाँ पर, हम लोग तो स्कूल में रहते, हम लोग स्कूल में रहते, हम लोग वह रोड पर लड़ने के लिए नहीं है। हमारे हाथ में कलम और कॉपी शोभा देती है, ये तख्ती और बैनर शोभा नहीं देती है, माइक शोभा नहीं देती है। हम जिस काम के लिए हैं हमको वही काम करने दिया जाए। नहीं नहीं नहीं, हम लोगों को तो नियुक्ति नहीं, हम लोग पारा शिक्षक नहीं है, हम लोग बेरोजगार हैं, ये को पैसा नहीं कमा रहे हैं। स्कूल दूर बात हो गया, वही तो टेट पास करके हम लोग नौकरी से भेंट करना चाहते हैं, लेकिन टेट पास करके हमको नौकरी भेंट नहीं हो रहा है। हम लोग 10 साल से पता है ना, 2012 और 2016 से टेट पास करके बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार हम लोगों को नियुक्ति नहीं दे रही। अगर यदि यही करना तो हमको टेट पास क्यों करवाए, हमको बीएड क्यों करवाए। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लोग नाराबाजी किए जा रहे हैं सरकार के खिलाफ, और इनकी मांग है कि इन्हें रोजगार दिया जाए, और जो ये इतने दिन से पारा शिक्षक के नौकरी में है इन्हें अब नियुक्ति प्रदान की जाए, और इनके जेट के लिए इनका जो एग्ज़ाम लिया गया है उस एग्ज़ाम के बेसिस पे इन लोगों को ज्वाइनिंग दिलवाई जाए। इसी कारण आज ये लोग शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे इनसे बात करेंगे और जानना चाहते हैं कि आखिर इनकी क्या मांगे हैं। मैम, आप लोग ये रैली निकाल रहे हैं तो आप लोग इससे शिक्षा मंत्री को क्या कहना चाहते हैं? चाहते हैं कि हम लोग का डायरेक्ट नियुक्ति हो, डायरेक्ट नियुक्ति हो। तो इसके लिए अभी कुछ दिन पहले ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति करवाई थी। इस मामले में आपको क्या कहना है? वो बोलते हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं नियुक्ति के लिए, लेट कर रहे हैं, समय बस टालते जा रहे हैं। नियुक्ति की जाए, जैसे कि जिस नियमावली के तहत हमारी परीक्षा ली गई है उसी के तहत हम लोग का बस क्या कहते हैं सीधी तौर पर नियुक्ति दी जाए। देखिए, सबसे पहले हम कहना चाहते हैं, हम 2016 में जेटेट पास किए थे, ठीक है ना। अब हम लोग का जो नियमावली था वो डायरेक्ट बहाली करने वाला था, लेकिन सरकार जो जिस नियम से बना है अब इस नियम से ही बहाली होने वाला है। लेकिन 2016 में टीचर होने के बाद, पास करने के बाद 2017 में नया नियम आया, फिर से आपका और एक टेट होगा, ठीक है। हम लोग भी मान लिए, जोश में था, और एक टेट और एक एग्ज़ाम दे देंगे हम लोग, ठीक है ना। असिस्टेंट टीचर के ऊपर पे आपका बहाली होगा, असिस्टेंट टीचर पे होगा। पूरा तैयारी करने लगे हम लोग जोर जोर से, सबको ही, पूरा कोचिंग वाले अपना दुकान दुनिया खोल दिए, हम लोग भी पैसा लेकर आ गए, घर द्वार बेच कर जो भी सामान, कि अब फिर से तैयारी करेंगे सबको ही। हम भी तो उस वक्त 22 साल के थे, अब 30 साल के हो गए। अब सोच रहे हैं, उस वक्त समझते हम तो मोस्ट बैचलर थे हम उस वक्त, अच्छे गांव का, कि हम शिक्षक बनने वाले हैं 2017 को।
लेकिन सरकार पढ़ाते रहा। फिर नया नया शिक्षा मंत्री नीरज यादव से शुरू करते बीजेपी सरकार से, वो बोल रहा है कि ये एग्जाम है, ऐसे ऐसे आप लोग तैयारी कर। सब तैयारी करने लगा भाई, सब दुकान दुनिया सब पैसा आने लगा। रांची में दुकान दुनिया पूरा चल रहा है, पूरा सरकार को टैक्स मिल रहा है, कोचिंग वाले से भी टैक्स मिल रहा है, सब कुछ अचानक से आया है फिर से कि कुछ दिन बाद होगा, ऐसे 2 साल 3 साल तैयारी करने लगा। 2018 में जब पूछने लगे सर से कि कब होगा, बोला अभी होगा। फिर 2019 में एक लॉलीपॉप दे दिए। हम लोग 3 साल से आंदोलन किए हैं, 17 से ऐसे नहीं कि पढ़ नहीं रहे, आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग का नियुक्ति नियमावली 2012 से है। 2016 में जो टेट पास किया डायरेक्ट बहाली करना है नियुक्ति के आधार पर। फिर कैसे बाद में चेंज कर देगा नियम सबको। फिर हम लोग बीच में मिल रहे हैं सबसे, ऐसा नहीं है चप्पा छान में रहे। रांची आकर सिर्फ कोचिंग देखे थे, बाद में सब एमएलए विधायक मंत्री सीएम आवास सचिव सबका द्वार में गए कि ये नियम कैसे हो सकता है सर कि 2012 नियमावली में 2012 नियुक्ति नियमावली में आधार पर 2016 को डायरेक्ट नियुक्ति करना है। फिर से सबको पढ़वा रहा है सर जो सरकार है, फिर से बोला को एग्जाम होगा। वो तो गलत नियम है पूरी तरह से। फिर से कोई एग्जाम कहीं नहीं हुआ इंडिया में। जो शिक्षक जेटेट मतलब झारखंड आपका शिक्षक पात्रता है, अब शिक्षक बनने की एलिजिबिलिटी है। जेटेट का मतलब झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें पास कर गया, पात्र बन गए टीचर बनने का, पात्र बन गए। फिर से बोल रहा है और को टेट होगा, और वो भी तो नहीं ले रहा है, हम लोग को लॉलीपॉप जैसे हम लोग झुला रहा है इस तरह के। 2019 में अचानक से आया कि फिर से सिलेबस दे दिया, लन फंद करके रघुवर सर का सिलेबस दे दिया। तो हम हेमंत सोरेन के पास गए थे, सारे ऐसे बात है देखिए, बोले देखिए हम लोग को सपोर्ट कीजिए। जो विपक्ष में था उसका भी युवा आक्रोश रैली था, हम लोग गए थे, सपोर्ट किए थे कि आप हम लोग को सपोर्ट कीजिए। हेमंत सोरेन विपक्ष में था, 2019 की बात कर रहे हैं हम, विपक्ष में कि आप हम लोग को सपोर्ट कीजिए। हम डायरेक्ट स्वास्थ्य शिक्षा पर हम पहली प्राथमिकता देंगे, उसकी सच्चाई बात है, ट्विटर अकाउंट में है, सब कुछ प्रूव है। शिक्षा स्वास्थ्य पर हम पहला ध्यान देंगे। हम इस तरह हेमंत सोरेन को वोट दिए, वो तो रघुवर तो लिया नहीं, 2019 में लॉलीपॉप देकर छोड़ दिया। फिर से और एक बार कोचिंग करने 2019 में आया, सब कोचिंग वाले दुकान दुनिया खोले, सब पढ़ने लगा। और हम लोग बार बार मिलते जा रहे सरकार से, जो भी सरकार में जो जिस सरकार का जो शिक्षा सचिव है कि नियम गलत है कि 2012 नियुक्ति नियमावली के अनुसार डायरेक्ट पात्र बनने वाले, फिर कैसा एग्जाम होगा। यूपी में हुआ था, सुपर टेट लेने वाला था, जो एग्जाम अभी लेने की बात कर रहा था, तो वो भी उसको हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि ये हो ही नहीं सकता डायरेक्ट। अभी हेमंत सोरेन आया, ये तो उसको गद्दी मिल गया, अब तो हम लोग से मिलने को कोशिश भी नहीं कर रहा। अब शिक्षा मंत्री ऐसे मिल गया है, उसको कुछ नॉलेज है, जो भी है वो मद्य निषेध भी मंत्री है, उसी के लिए सही था। शिक्षा मंत्री दूसरे किसी को देना चाहिए, कुछ नॉलेज ही नहीं है। उसके बाद वो कभी बोलता है, अभी क्या बोल रहा है, फिर कुछ प्रचार टीचर बनाएंगे। अब एक स्कूल में 3 टीचर, एक 90,000 वेतन हो रहा है, एक पारा टीचर 20,000 है, एक प्रचार टीचर करेगा बोल रहा था, वो जो बोल रहा था 1 साल पहले, वो भी 25,000। तो स्कूल को लड़वाएगा, स्कूल में टीचर पढ़वाएगा ना, एक टीचर एक दूसरे को देखेगा कि आप कहीं बैठल है जी, अब 90,000 कर रहा है, पारा टीचर वाले 20,000, प्रचार टीचर 25,000। एक स्कूल में 3 तरह का भेदभाव करे, सरकार लड़ा रहा है, ले भी तो नहीं रहा है जी, ले भी तो नहीं रहा है। ये तो ले भी तो नहीं रहा है, सिर्फ लॉलीपॉप जैसा हम लोग को दिखा रहा है कि ये आओ ये। अभी शिक्षा मंत्री का नया है कि हम संविदा में लेंगे, हम संविदा में टीचर लेंगे, फिर बोलते हम पारा टीचर लेंगे। जब बहुत सारे बोला कि पारा टीचर अब नहीं है शिक्षा नीति के अनुसार, तो नहीं, फिर हम संविदा में लेंगे। फिर अभी बोल रहा है फिर लेंगे 50,000, 25,000, 50,000, 75,000। माथा खराब करके रखा है सबका। किसी को हम लोग तो एकदम, हम जब पास किए थे 22 साल का, भी 30 साल हो गया, 8 साल हम मान रहे हैं, 7 साल से इंतजार कर रहे हैं। हम ये दुख दर्द तो समझे, कितना पैसा खर्चा हुआ। रांची से हिले नहीं 7 साल से, इतना कोचिंग फी दे रहे, रहने का आने का खर्चा। शिक्षा मंत्री का तो कहना है कि उन्होंने 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दिया है, तो इस पे आप लोग क्या कहेंगे? वही तो बोल रहे हैं ना, वो क्या बोल रहा है कुछ मालूम नहीं है। कभी 50,000, कभी 25,000, कभी 12,000, कभी पारा टीचर, कभी संविदा कर्मी, कहा लेगा कुछ नहीं मालूम है। कभी दारू का देखे, दारू का ट्रक पकड़ रहा है। शिक्षा के कभी स्कूल में जाकर पकड़ ही नहीं रहा है कि कितना टीचर है, कितना नहीं है, बहाली हुआ है या नहीं है। जेटेट पास वालों के पास आया नहीं भाई, आप लोग को 2016 से पास किया है, आप लोग बहाली होंगे या नहीं, कुछ पूछना नहीं आया। सिर्फ दारू का गाड़ी पकड़ रहा है। जहाँ कोई स्कूल में पकड़ो ना कितना टीचर है, कितना शिक्षा विभाग में जाकर पकड़ो ना कि कितना टीचर बाकी है, कितना टीचर शिक्षा विभाग में जाकर पूछो कि कितना स्कूल में होना चाहिए क्या नहीं। अब दारू का गाड़ी पकड़ रहे हैं, ये कैसा शिक्षा मंत्री है? हम सच कह रहा है, सरकार सिर्फ बहला फुसला रहा है। ये 4था साल चल रहा है, रनिंग पीरियड में चल रहा है, जैसे तो बोली। अभी जैसे स्कूल में अभी जो भी टीचर्स है, तो उनको क्या मतलब वेतन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, या फिर उनके नियुक्ति का पूरा प्रमाण नहीं है कि वो यहाँ पे स्थायी रूप से टीचर है? नहीं मैम, एक बात हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि एक स्कूल में सरकार कितने तरह का टीचर रखना चाहती है। कभी बोलती है सहायक आचार्य, कभी बोलती है पारा, तो कोई संविदा पे। ये गलत है। हम लोग 2016 में टेट पास किए, 2012 नियमावली के अनुसार।
साल साल से बेरोजगारी झेल रहे हैं। कौन हमारी परेशानियों को 3 साल बीजेपी सरकार गलत की, उसका खामियाजा बीजेपी सरकार जूझ रही है सरकार में आने के लिए, लेकिन वही गलती अब हेमंत सोरेन कर रही है। हम इस पर रखने से कहना चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द करे, नहीं तो हम यहीं पे आत्मदाह कर लेंगे। नहीं तो पुलिस प्रशासन देखने के लिए नहीं गोली मार दे ना, गोली मार दे, क्या करें? फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है। 23 साल में टीचर का एग्जाम पास किया था, 30 साल हो गया, क्या करें? आप लोगों का मांग यही है कि आप लोगों का वेतन आप लोगों के स्कूल में एक ही जैसे कि टीचर की जाए और उन्हें एक ही तरीके से अब क्या कहें? नहीं, सरकार थूक के चाटना क्यों? जिस मुद्दे को लेके हमें सरकार आई थी, वो अपने मुद्दों पे ही खड़े नहीं उतर रही है। स्पष्ट बात है, उन्होंने कहा था बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 5 लाख नौकरियां, ये बेरोजगारों की भीड़ है। सबसे ज्यादा शिक्षक पे वैकेंटेड है सीट, लेकिन अभी तक शिक्षक रोड पे है। शर्म आनी चाहिए सरकार को, शर्म आनी चाहिए शिक्षा मंत्री सर को कि देखिए आपके झारखंडी युवा रोड पे हैं,